हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल पिया वंडर स्टडी। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास 11th का चैप्टर 3 प्लांट किंगडम सिस्टम ऑफ बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन। इसमें हम जानेंगे प्लांट के बारे में, प्लांट के टाइप्स के बारे में, प्लांट किस किस तरह के होते हैं। और जैसे कि हमने मोनेरा, प्रोटेस्टा, फंजाई पढ़ ही चुका है, एनिमेलिया, प्लांटेनिया, उसके बारे में प्लांट के बारे में जानते हैं। तो है प्लांट किंगडम, एनिमल किंगडम, इन सब को क्लासिफाई किया था। जैसे कि ल्यूमिनस कार्लेस ने उन्होंने क्लासिफाई किया था। उन्होंने अलग अलग बताया कि प्लांट और एनिमल के अलग अलग बारे में, ऑर्गेनिज्म, इन सबको अलग अलग बांट दिया था दो भागों में, प्लांट और एनिमल में। तो उन्हीं के बारे में पढ़ेंगे। मोनेरा की रैपिड रिवीजन की बात करें तो मोनेरा में जो था, तो वो मोनेरा एशियन टाइम के बैक्टीरिया थे, मतलब पुराने समय के बैक्टीरिया थे, बहुत ही पुराने, जिनसे मान लीजिए कि हमारा जन्म हुआ होगा, उस टाइम के बैक्टीरिया थे। और उसमें भी कई सारे आ जाते थे, ऊपर बैक्टीरिया, माइकोप्लाज्म, जैसे कि इसमें माइकोप्लाज्म में सेल वॉल भी थी, तो वो लैक होती थी, मतलब बहुत सारी एकदम टाइटली होती थी। और ईबू बैक्टीरिया में बैक्टीरिया बोलते हैं हम उसको, मतलब ट्रू बैक्टीरिया बोलते हैं, ट्रू बैक्टीरिया, उसे हम ईबू बैक्टीरिया को ट्रू बैक्टीरिया के नाम से भी जानते हैं। जहाँ पर हम साइनोबैक्टीरिया मतलब जहाँ पे हम साइनोबैक्टीरिया, नॉस्ट्रैक और एनाबेना, इन सब के बारे में पढ़ते हैं। और फिर प्रोटेस्टा की बात करें तो उसमें क्राइजोफाइट्स होते हैं, जिसमें डायोडम्स, डेस्कमाइट्स के बारे में पढ़ते हैं। इनको हम चीफ प्रोड्यूसर के भी बोलते हैं। और डाइनोफ्लेजेट्स में 2 फ्लैजिलेट्स होते हैं, इसमें ये पढ़े थे। इग्लोनाइड्स में हमने ये पानी में रहता है, ये ऑटोट्रॉपिक है, ये मतलब ऑटोट्रॉप और हेटेरोट्रॉप भी होता है। इन सब के बारे में पढ़ा था। अब फंजाई में हमारा जैसे आ गया, फंजाई में हमारा मशरूम आ गया। कुछ खाने वाले फंजाई होते हैं, कुछ खराब होते हैं। मतलब फंजाई यानी बैक्टीरिया, जैसे हमने बैक्टीरिया ले लिया, तो बैक्टीरिया हमें नुकसान करता है, हमें वायरस मतलब आ जाता है हमें। फंजाई की बात करें तो, और जैसे बताया कि मैंने, जो बैक्टीरिया कुछ अच्छे भी होते हैं, कुछ बुरे भी होते हैं। जैसे वायरस में हो गया, तो वायरस हमें नुकसान पहुंचा देते हैं। और कुछ अच्छे भी होते हैं, जैसे हम मशरूम्स को खाते हैं तो वो हमारे सेहत के लिए भी अच्छे होते हैं। तो उस टाइप में बैक्टीरिया के बारे में पढ़ा था। अब चलिए आर्टिफिशियल सिस्टम के बारे में जानेंगे। तो इनको इन्वेंट किया था कार्ल लिनियस साहब ने, जिन्होंने हमें इनके बारे में क्लासिफाई बताया था। और बेंथम और हुकर साहब ने हमें नेचुरल सिस्टम के बारे में बताया था। और इंगलर और प्लांटे ने हमें फायोलॉजिनिस्ट सिस्टम के बारे में बताया था, जिसमें बताते थे कि हमारे जो पूर्वज रहे होंगे वो हमारी तरह रहे होंगे, अलग नहीं रहे होंगे। जैसे कि बोला जाएगा कि अगर जैसे कि एक पेड़ हम ले लिए, सेब ले लिया, उसमें 2 दाने थे, उसको हमने अलग अलग लगा दिया। एक जो कम पानी की जगह में, मतलब लेस मॉइस्चर में लगा दिए, एक को हाई मॉइस्चर में लगा दिया। लेस मॉइस्चर वाला ज़्यादा ग्रोथ नहीं कर पाएगा, अच्छी ग्रोथ नहीं देगा, अच्छे फ्रूट्स नहीं देगा। उसकी जो पत्तियाँ होंगी वो करली होंगी, येलोइश टाइप की होंगी। और जो हमारा ज़्यादा मॉइस्चर में रहेगा, तो वो उसकी पत्तियाँ जो होगी बहुत हरी भरी रहेंगी, पेड़ जो है खिला खिला सा रहेगा, वो ज़्यादा प्रोडक्शन देगा। तो उस तरह में, मतलब दोनों एक ही स्पीसीज़ के प्लांट है, बट उनके नेचर, उनके वर्ताव पर पता चलता है कि उनके ऊपर कैसी टेम्परेचर है, उससे वो लोग डिसाइड करते हैं। इस चीज़ से नहीं होता है कि तुम कैसा जीन्स के कुछ आते हैं कि अगर मैंगो का पेड़ है तो मैंगो ही आएगा, इस तरह एप्पल का है तो एप्पल के पीछे एप्पल ही लगेगा। तो इस तरह में जीन्स का होता है। और उसी तरह से न्यूमेरिकल चेमोसाइटो होते हैं। तो न्यूमेरिकल टैक्सोनॉमी में जैसे कि मैंने बोल दिया कि 2 प्लांट ले लिए, एक को नंबर 1 दे दिया, एक को जैसे एक पेड़ को मैंने बोल दिया P1 हो गया, एक को बोल दिया P2। ठीक, एक एप्पल का ले लिया, एक मैंगो का। एप्पल वाले को हमने P1 बोल दिया और मैंगो वाले को P2 बोल दिया। तो P1 वाला जो पेड़ होगा, मैंने बोल दिया कि उसमें वो हमें ज़्यादा प्रोडक्शन देता है एप्पल के, और जो P2 है वो नहीं देता। तो प्रोडक्शन के मामले में जो हमारा एप्पल का पेड़ था उसको 1 पॉइंट मिल गए, P1 को 1 पॉइंट मिल गया और P2 को 0। और फिर बोल दिए कि इसकी जो हाइट के हिसाब से देखा जाए तो हाइट में मैंगो का पेड़ ज़्यादा बड़ा है। तो उसमें देखा जाए तो फिर
मैंगो को 1 पॉइंट मिल गया और एप्पल को 0। फिर उसी प्रकार से देखा जाए तो बोल दिया कि जो हमारा एप्पल का पेड़ है वो मतलब बहुत ही ज़्यादा खिला खिला है, बहुत ही ज़्यादा हाईली ग्रोथ है, उसमें बहुत ज़्यादा ग्रोथ है। तो वो उसमें 1 पॉइंट एप्पल को मिल गया, उसको मिल गया। टोटल कर दिए तो एप्पल को मिला 2 पॉइंट। उसी तरीके से उसे सीरीज़ में बांट दिया और साइटोटैक्सोनॉमी में उसे फिगर बना के, और उसी तरह से हेमोटैक्सोनॉमी में होता है। और एल्गी की बात करें, इसे हम जल्दी जल्दी कवर करेंगे। एल्गी भी 3 टाइप की होती है, ब्राउन रेड और ग्रीन एल्गी। ब्राउन और रेड और ग्रीन एल्गी भी होती है, जिसमें हम जानते हैं कि जो एल्गी होती है वो एक्वेटिक एल्गी, मतलब एक जल में रहने वाली एल्गी, मतलब एक्वेटिक प्लांट है जो एक्वेटिक रहती है। और ये फ्रेंडली रहती है। एक स्लॉथ बियर होता है, ये स्लॉथ बियर दिखाया जा रहा है, और ये इससे फ्रेंडली होते हैं क्योंकि जो स्लॉथ बियर होता है वो पानी पीने आता है, तो उसके पानी में उसके जो फर होते हैं, मतलब फर मतलब जो उसके बाल होते हैं फर टाइप के, मतलब चिकने चिकने होते हैं फर जैसे। मतलब किसी भी एनिमल के बाल देखने में जब घने बाल हुए होंगे तो फर जैसे बढ़िया अच्छे अच्छे होते हैं, मुलायम टाइप के बाल होते हैं। तो उसी तरह के जो उसके बाल होते हैं, तो उसमें हल्का हल्का मॉइस्चर पड़ जाता है, वो गीला हो जाता है तो मॉइस्चर पड़ जाता है, मॉइस्चर में पानी में जो एल्गी है वो बन जाती है। तो जो स्लॉथ बियर वो अपने ऊपर एल्गी बनने देता है और वो उसे ग्रीन कलर मिल जाता है। और फिर जब धूप आती है तो उससे बच जाता है, क्योंकि जो ग्रीन होता है उसकी फ्रिक्वेंसी भी लेवल कम होती है, फ्रिक्वेंसी लेवल बीच में होती है, तो उससे वो बच सकता है। और इसके भी कई सारे लाइन चेंज है, मॉस हो गया, स्पाइरोगायरा हो, यूलोथ्रिक्स हो गया, इसी तरीके से। और स्पाइरोगायरा में होता है कि फ्रेगमेंटेशन आपने क्लास 10th में पढ़ा होगा कि बताया जाता है कि स्पाइरोगायरा जहाँ से स्पेटस टूट जाता है तो एक उसी तरीके से अपनी नई बॉडी बना लेता है। फ्यूजन में ये फ्यूजन के बारे में बताया गया है। बेनिफिट्स ऑफ एल्गी ऑल एक्वेटिक एनिमल्स के बारे में बताया गया है। फूड साइकिल ऑल एक्वेटिक एनिमल उसी तरीके से। और ऐसे आगे जाएं तो इसे पाउडर बनाया जाता है, अलग अलग इसके यूजेस बताए गए हैं। और एल्गी क्लासीफाई किया गया 3 टाइप में, क्लोरोफाइकेट जो ग्रीन एल्गी कहते हैं, फोनोफ्लाइकेस जिसे हम ब्राउन एल्गी कहते हैं, रेडोफाइके जिसको हम रेड एल्गी के नाम से जानते हैं, क्लोरोफाइकेट ग्रीन एल्गी। इसके भी कई सारे टाइप्स हैं, इनको हम पढ़ चुके हैं इसलिए हटाते हैं। हम चलते हैं सीधे सीधे ब्रायोफिट्स में। ये देखिए ये रेड एल्गी है, इसके जैसे मैंने रेड एल्गी जो होती है वार्मर एरियाज में, मतलब गर्म एरियाज में होती है, और ये ज़्यादा से ज़्यादा डीप पाई जाती है, मतलब बहुत ही गहरे पानी में पाई जाती है, बहुत ही ज़्यादा गहरे पानी, जैसे समुद्र के निचले तलों में जो है ये जो रेड एल्गी है वो पाई जाती है, समुद्र के निचले मतलब बहुत ही नीचे एरियाज में, और इसमें रेड पिगमेंट पाया जाता है। और उसी की जगह बात करें तो ब्राउन एल्गी की, तो ब्राउन एल्गी का एक टाइप होता है स्कैल्प, जैसे यहाँ पे एक पॉइंट है, इसे आप मार्क कर लीजिएगा, ये स्कैल्प का, ये स्कैल्प इसी का एक टाइप है। ये 100 मीटर तक का हो सकता है, मतलब बहुत ही ज़्यादा लंबा होता है। 100 मीटर बहुत ज़्यादा होता है, तो 100 मीटर तक की ये एल्गी हो सकती है लंबी। आगे बात करते हैं, एक टॉपिक के ऊपर बात कर लेते हैं। टॉपिक के ऊपर बात करें जैसे कि एल्गी की हम बात करें तो एल्गी में मतलब असली जो है इसमें बताया गया है, इसमें इनका ही एक फिगर आउट बनाया गया है, इससे टाइप्स बताए गए हैं। और एल्गी की बात करें तो एल्गी थैलॉइड होती है, उसमें असली रूट स्टेम नहीं होती, और इसमें हैप्लॉइड सेल पाए जाते हैं, और इसमें ये जेमिनो टाइप होता है, और इसमें जो खाना होता है वो गैमेट्स बनाते हैं। ये एक रिप्रोडक्टिव सिस्टम ऑफ प्लांट्स होता है, मान लीजिए जैसे हम लोग के में सेक्सुअल एसेक्सुअल होते हैं, तो ह्यूमंस एनिमल्स में, तो इसमें गैमेट्स होते हैं, और इसमें जाइलम एंड फ्लोएम नहीं होता है, और ब्रायोफाइटिड्स में भी उसी तरह होता है, थायलॉइड होता है, हाइप्लॉइड सेल होते हैं, जेमिनोटाइप होता है, और उसमें जेमेट्स ही खाना बनाते हैं, क्योंकि हाइप्लॉइड सेल होते हैं, डिवाइड करने में इन्हें दिक्कत जाती है, तो फिर ये मियोसिस प्रोसेस होते हुए अपने जो सेल्स को है वो 2 पार्ट में डिवाइड कर लेते हैं, 2 डिप्लॉइड सेल में मियोसिस प्रोसेस करते हैं, और जिससे दो डिप्लॉइड सेल बना लेते हैं, जिनसे ये
खाना बना पाते हैं और रिप्रोडक्शन कर पाते हैं। और आगे की बात करें तो इसमें भी जो जाइलम और फ्लोएम नहीं पाया जाता है। और फिर ट्राइडोफाइट्स की बात करें तो इसमें असली रूट स्टेम होती है। ये डाइप्लॉइड सेल होते हैं, तो डाइप्लॉइड सेल है तो इससे अच्छे से खाना बनाते बनेगा। तो ये स्पोरोफाइट से खाना बनाते हैं प्रोसेस द्वारा, और फिर उसी से इनमें जो खाना होता है वही बनता है। और इनमें भी स्पोरोफाइट्स होता है। और इसमें जो जाइलम और फ्लोएम होते हैं, और पहली बार जो देखे गए थे जाइलम और फ्लोएम, वो टेरिडोफाइट में ही जाइलम और फ्लोएम देखे गए थे। और आगे की बात करें तो ये कॉन्सेप्ट बेस्ड हैं, तो इनके आगे चलते हैं। ब्रायोडेड फीड्स, जैसे कि इसको हम लीवरवर्ट्स और मोसेस कहते हैं। तो ब्रायोफिट्स में जैसे कि हमने किसी भी प्रोसेस इसमें भी एक जानेंगे। ब्रायोफिट्स जो है वो मॉइस्ट और शेडी प्लेसेस में पाए जाते हैं। और इसकी जो रूट होती है वो मल्टी सेलुलर होती है। और इसमें जो सेक्स ऑर्गन्स होते हैं वो मल्टी सेलुलर होते हैं। और मेल सेक्स ऑर्गन जो है वो एंथेरिडिया होता है, और फीमेल एचरिगोनिया होता है। एचरिगोनिया फीमेल होता है और मेल एंथरीडिया होता है। एंथरीडिया जैसे एंथर से मिलकर बना हो, जैसे आपने फ्लावर हैबिस्कस के बारे में पढ़ा होगा, तो वो भी एंथर, उसका जो मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन होता है वो एंथर ही होता है, उसी से मिल जैसे लगा होगा। तो इसकी प्रोसेस की बात करें तो इसके टाइप्स बताए गए हैं। इसके ये मॉसेस, जैसे कि पानी की ऊपरी परत में जो पड़ जाती है, मॉसेस पड़ जाती है, हम पानी की ऊपरी परत में किसी गंदे पानी को देखा होगा जो एक ही जगह स्टोर रहा होगा, तो वहाँ ग्रीन टाइप का, एल्गी टाइप का हो जाता है, मॉसेस टाइप का अलग अलग, जहाँ पे मतलब पानी काफ़ी टाइम से स्टोर रहता है वहाँ पे मॉसेस आ जाती है, वो एक टाइप की एल्गी है। और बात करें इसके तो इसमें एंथेरिडिया होता है, जो H2O होते हुए H2O से होती है मिटोसिस प्रोसेस होती हुई एचरिगोनिया में जाता है। जो एंथेरिडिया है वो रिलीज कर देता है मियोसिस प्रोसेस होती हुई पानी के द्वारा एस्ट्रिगोनिया में जाने देता है। फिर एस्ट्रिगोनिया में जो है जाइगोट बनता है। जाइगोट से जो डिवाइड करके मियोसिस प्रोसेस होती है, डिवाइड करके दो डिप्लॉइड सेल बना लेते हैं। और फिर मियोसिस प्रोसेस होते हुए जो स्पोर्स होते हैं उन क्रोमोसोम्स को आधा आधा कर लिया जाता है, और फिर जेमिनोटाइप बन जाता है, जिससे मतलब हमारा जो प्रोसेस कंप्लीट हो जाता है और ब्रायोफाइट्स बन जाता है, ब्रायोफिट्स बन जाता है। और इसमें इम्पोर्टेंट जो बात करें तो इम्पोर्टेंट में बात करें, जैसे कि आपने जैसे सुना होगा ट्रांसपोर्टिंग, जैसे नाव में जो नाव, अगर हम नाव से किसी भी चीज़ को ट्रांसपोर्ट करें, इम्पोर्टेंस की बात करें तो जैसे नाव में किसी भी चीज़ को हम ट्रांसपोर्ट करें तो बीच में बारिश आ गई, पानी गिरने लगा, तो हम जो मॉसेस होते हैं उनसे उन चीज़ों को कवर अप कर दें, तो जो मॉसेस होते हैं वो पानी को एब्जॉर्ब कर लेते हैं अपने अंदर। तो जो पानी को एब्जॉर्ब कर लेते हैं तो जो नीचे हमारा जो सामान होता है वो भीगता नहीं है, तो इसमें काम आता है मॉसेस। इसके रिप्रोडक्शन के बारे में बताया गया। हम पढ़ेंगे टेरिडोफाइट के बारे में। टेरिडोफाइट मतलब स्पोर टाइप्स होता है। इसको पी जो होता है, आप सोचेंगे कि मैं इसे पेट्रिडोफाइट नहीं बोल रहा, इसका जो इसे टेरिडोफाइट ही बोलते हैं, टेरिडोफाइट नहीं बोलते हैं। इसमें जो टेरिडोफाइट होता है वो मेनली काम आता है हमें, ये कूल और डैम्प और शेडी प्लेसेस में पाया जाता है। और इसमें भी जाइलम और फ्लोएम होते हैं, टेरेस्ट्रियल प्लांट है ये, इसमें वस्कुलर टिश्यू भी होते हैं। इसमें जो आपको पेरिडोफाइट जो प्लांट्स दिखेंगे एल्गी टाइप के, वो पेरिडोफाइट जो हमारे प्लांट्स होते हैं, मतलब पेरिडोफाइट प्लांट, वो जो प्लांट होते हैं वो मेनली काम आते हैं मेडिसिन बनाने में। जो पेरिडोफाइट्स के प्लांट होते हैं, जैसे कि संजीवनी बूटी हो गया, तो ये सब हमारे पेरिडोफाइट्स प्लांट ही होते हैं। और इसमें जो पत्तियाँ होती हैं वो छोटी भी होती हैं, मतलब
छोटी भी होती हैं और बड़ी भी होती हैं। जैसे इसके एग्जाम्पल फर्न दे दिया, हॉर्सटेल दिए। हॉर्सटेल की जो पत्तियाँ हैं वो ज़्यादा चौड़ी नहीं है और जो फर्न की पत्तियाँ हैं वो चौड़ी हैं। इसी तरीके से इसके बहुत ही ज़्यादा छोटे पत्ते हैं, देख सकते हैं आप इसके। और इसी तरीके से जो हमारा और हमारे जो मतलब पत्ते हो गए, इन सब को हमें यूज़ करते हैं। मतलब ये सब मेडिसिन के बनाने के काम आते हैं। इन सब के भी एग्जाम्पल दिए गए हैं। और इसमें भी ऑर्नामेंटल्स होते हैं। इसमें छोटी पत्तियाँ होती हैं, बड़ी पत्तियाँ होती हैं, इनसे आप पता कर सकते हैं। इनको मेडिसिन बनाने में काम लिया जाता है। इसमें मियोसिस प्रोसेस होती है और ये स्पोरेंजियम होता है। इसके हर पेड़ के अंदर एक स्पोरेंजियम होता है, जिससे इनका रिप्रोडक्टिव पार्ट ही होता है स्पोरेंजियम, जिससे ये स्पोर्स, जैसे आपने राइजोपस पढ़ा होगा, जो ब्रेड माउल्ड होता है वो राइजोपस, उसमें भी स्पोरेंजियम होता है जो अपने स्पोर्स द्वारा उसे फैला देता है और स्पोर से वो अपने रिप्रोडक्शन करता है। उसी प्रकार से ये भी करता है। तो आज की वीडियो में इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग। बाय बाय दोस्तों। कल मिलते हैं नई वीडियो के साथ। वीडियो 15 मिनट्स की हो चुकी है। तो बाय बाय दोस्तों, कल मिलते हैं नई वीडियो के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप मेरे चैनल को जाकर सब्सक्राइब कर सकते हैं। बाय।